दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी का पलड़ा इस बार सचमुच इतना भारी है कि वो बिहार इलेक्शन जीतकर फिर से इतिहास दोहरा सकते हैं इंदिरा गांधी की तरह? या फिर बीजेपी इतनी बड़ी बेवकूफी होने देगी अपनी तरफ से कि बिहार इलेक्शंस हार कर दिल्ली की कुर्सी जाने दे हाथों से? मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ मिनट रुको, सब समझाता हूँ। बिहार में आपका स्वागत है। बहुत से क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं कि बिहार इलेक्शंस इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं और बीजेपी का एंड हो सकता है। ये सच तो है, लेकिन आधा। जैसा सब जानते हैं कि इस बार का बिहार इलेक्शंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और कहीं अधिक एक्सपेंसिव होने वाला है और चांसेस भी है कि राहुल गांधी बिहार इलेक्शंस में नीतीश कुमार और बीजेपी को हराकर 1979 की हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। जैसे 1979 में चौधरी चरण सिंह के पास 64 MP होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी के सपोर्ट से PM बने थे। उसी तरह इंडिया अलायंस भी बिहार इलेक्शन जीत जाती है, जो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी बिहार में कोएलिशन की सरकार है। फुल मेजॉरिटी नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। NDA के सपोर्ट से नीतीश जी CM बने हुए हैं और अगर बिहार इलेक्शंस में इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी हुआ तो हमारे पलटू चंद नीतीश जी राहुल गांधी के पास जरूर आएंगे। ऐसा होता है तो फिर जो अभी नीतीश कुमार की 12 लोकसभा सीट्स, चंद्रबाबू नायडू की 16 लोकसभा सीट्स और एकनाथ शिंदे की 7 लोकसभा सीट्स, जिसके सपोर्ट से NDA की सरकार बनी हुई है, जिससे नरेंद्र मोदी 3rd टाइम PM बन पाए हैं, वो सपोर्ट राहुल गांधी की इंडिया अलायंस के पास आ जाएगा। अब आप कहोगे लॉयल्टी नाम की भी चीज होती है, तो भाई पॉलिटिक्स में लॉयल्टी सिर्फ कुर्सी के लिए होती है, जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू के पास्ट रिकॉर्ड भी हैं कि उन्होंने बहुत बार दल बदला है। अगर नीतीश बाबू 2025 का बिहार इलेक्शंस हार जाते हैं तो वो फिर से CM बनने के लिए 12 लोकसभा सीट्स का सपोर्ट इंडियन अलायंस को दे देंगे और चंद्रबाबू नायडू को PM बनने का ऑफर देकर उनकी 16 लोकसभा सीट्स का सपोर्ट इंडिया अलायंस ले लेगी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी अच्छी मिनिस्ट्री के लिए 7 लोकसभा सीट्स का सपोर्ट इंडिया अलायंस को दे सकते हैं, जिससे हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगी, जिसमें कांग्रेस के पास 99 लोकसभा सीट्स होने के बावजूद भी 16 सीट्स वाले TDP के चंद्रबाबू नायडू प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन क्या बीजेपी इतनी आसानी से अपना अंत होने देगी? जवाब है नहीं। लेकिन आप सभी पहले इस चीज को समझो, अभी तक मोदी गवर्नमेंट पर कितने ही एलिगेशंस लग चुके हैं, वोट चोरी से लेकर चंदे धंधे के मॉडल तक। और यही नहीं, पिछले कुछ सालों में कितने ही प्रोटेस्ट हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट से लेकर टीचर्स स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट तक। और साथ ही अभी तक कितने ही सिक्योरिटी ब्रीच हो चुके हैं। पहलगाम इसका रिसेंट एग्जांपल है और सभी गिनवाने बैठूंगा तो अलग से वीडियो बन जाएगी। अगर ये सभी किसी और कोलिशन की गवर्नमेंट में हुआ होता तो जनता कभी का उस गवर्नमेंट को गिरा देती या इलेक्शंस में वोट ही नहीं देती। और ऐसा नहीं है कि ये सभी चीजें किसी और गवर्नमेंट में नहीं हुई, लेकिन उसका नतीजा उन्हें 2014 में भुगतना पड़ा था। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार इतनी साफ बहुमत से सत्ता में आ रही है। लेकिन करंट NDA गवर्नमेंट को आप देख सकते हो, इतना सब होने के बावजूद भी सत्ता में है, क्योंकि NDA गवर्नमेंट फेक नैरेटिव, मीडिया कंट्रोलिंग और लोगों को आपस में लड़ाने में माहिर है। और इससे आप समझ गए होंगे कि बीजेपी को रूलिंग पार्टी क्यों कहते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी जो भारत की दूसरी पार्टी बन गई है कांग्रेस के बाद, जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, उसे नहीं पता होगा जो ये पॉलिटिक्स चल रही है बिहार इलेक्शंस के दौरान। तभी तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए हैं बिहार से SIR के थ्रू, जिस पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कांग्रेस एंड अदर पार्टीज के वोटर्स के नाम ही हटाए गए हैं इससे। SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर बड़े स्तर पर वोट चोरी की। दूसरी तरफ पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है अलग अलग शोज और तरीकों से बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में। 2 बिहारी सब पर भारी। और वैसे भी बीजेपी ने मैथिली ठाकुर जैसे बहुत से नए कैंडिडेट्स को बिहार इलेक्शंस में उतारा है। 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दी। वो बात अलग है कि उन्हें बिहार की जनता गरिया के भगा रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद
बाकी मोदी, शाह और योगी की तिगड़ी उतर चुकी है इलेक्शंस के मैदान में बिहार की जनता को बहलाने और फुसलाने के लिए अपनी बातों में। जहां बिहार में टीचर्स, स्टूडेंट्स और आर्मी के प्रोटेस्ट हुए इतने बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहीं बीजेपी रोजगार, शिक्षा के मुद्दे न उठाकर मंच से अमित शाह जी रोजगार के लिए कुछ ये बोल रहे हैं। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन शाह जी तंज बढ़िया कसते हैं। राहुल बाबा है, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। हमारे मोदी जी भी रोजगार का नया तरीका बता रहे हैं, सुनो तो सही। डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। और जरा योगी जी को भी सुन लो। आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। इससे ये तो समझ आता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, या फिर बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं ये सभी। और इतना कॉन्फिडेंस किसी पार्टी के पास तभी होता है जब उसे पता हो कि वो कैसे न कैसे जीत ही जाएंगे। इंडिया अलायंस के लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला है एनडीए अलायंस को हरा पाना, क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है इस बिहार इलेक्शंस में, क्योंकि उन्हें भी ये पता है बिहार इलेक्शंस हारते ही दिल्ली की सत्ता हाथों से चली जाएगी। बाकी सब निर्भर करता है बिहार की जनता पर कि उन्हें अपने बिहार में धर्म की राजनीति और रील वाला रोजगार चाहिए या फिर एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब का रोजगार चाहिए। जैसा भी हो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट के दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।